तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे त्रिभुज के बारे में। जो क्वेश्चन पार्ट नंबर जो 7 है, 7वां जो चैप्टर है वो आपका त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में है? त्रिभुज के बारे में। तो हम क्या समझेंगे? त्रिभुज। आखिर त्रिभुज होता क्या है, आप बताइए। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज का मतलब होता है कि 3 रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है? त्रिभुज है। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। देखिए, तो इसमें कितनी भुजा है? 3 भुजा। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजा। इसको हम नाम रख देते हैं ए बी सी। ए बी सी यहां लिखते हैं त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइएंगल बोलते हैं। ट्राइएंगल, त्रिभुज। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज का मतलब होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें कितनी भुजा है? 3 भुजा। एक ये है यानी ए बी है, बी सी है और ए सी या सी है। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई पैक आकृति यानी बंद आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब आप बताइए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे भुजा के आधार पे। यहां लिखेंगे भुजाओं के आधार पे। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ये किसके आधार पे है? तो भुजाओं के आधार पे। देखिए, त्रिभुज को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। पहला आपका क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। ये कोणों के आधार पर, ध्यान में रखिएगा, कोण के आधार पे 3 प्रकार के और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के। तो कोण के आधार पे पहला आपका क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज। यहां तक कोई दिक्कत है? समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। यहां तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहां तो कोई दिक्कत है? तो त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पे आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखिए, जैसे मान के चलिए ये कोई त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। इसको हम नाम रख देते हैं ए बी सी। तो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा, यानी तीनों जो भुजाएं हैं क्या है? आपस में बराबर है। ए बी ए सी के बराबर है और बी सी ए सी के बराबर, यानी क्या है? तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है समद्विबाहु। देखिए, समद्विबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसके केवल 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसके केवल 2 भुजा। देखिए, जैसे मान के चलिए कोई त्रिभुज है। क्या है? कोई त्रिभुज है। देखिए, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अगर ये भुजा इसके बराबर है, यानी दोनों भुजाएं क्या है? जैसे मान के चलिए है आपका 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विव। द्विव का मतलब क्या होता है? दुगो, यानी 2। द्विव का मतलब 2, यानी ऐसे त्रिभुज यानी जिसका 2 भुजा आपस में यानी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान चलिए आपका 5 सेंटीमीटर, ये भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तीसरा है आपका विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है यानी ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। कोई भुजा बराबर नहीं होता, यानी अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए, जैसे मान के चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद से समझते हैं। देखिए, यहां तो कोई दिक्कत है? बताइए,
यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब हम समझते हैं यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। ये है आपका कोई त्रिभुज, ऐसे कर देते हैं, देखिए, हाँ, इसको नाम रख देते हैं ए बी सी। देखिए इसमें कोई भी भुजा यानी जो तीनों भुजाएं हैं अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग तरीके से हैं। जिसका जैसे मान के चलिए ये है आपका 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये है आपका कितना 6 सेंटीमीटर। देखिए इसमें कोई भुजा बराबर है, कोई भी भुजा बराबर नहीं, ठीक है। यानी ये आपका क्या है, ए सी 8 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा त्रिभुज जिसके अलग अलग भुजाएं होती हैं, यानी बराबर नहीं होती हैं, सभी भुजाएं एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है जी। विषम बाहु त्रिभुज में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम समझेंगे कोण के आधार पे। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। देखिए न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जो 90 अंश से कम होता है, जिसका मान 90 अंश से कम हो। जैसे मान के चलिए ये आपका कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई छोटा सा समझा रहे हैं आपको, बता रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, ए बी नाम रख देते हैं, ए बी सी, ठीक है। मान चलिए ये आपका 90 अंश से कम है, यानी 40 डिग्री है, ये भी आपका 40 डिग्री है, ये भी आपका 40 डिग्री है। तो 90 अंश से कम का है, यानी इसका मान क्या है 90 से अंश, यानी 90 से कम है, तो इसी को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। यानी जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसी को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसका प्रत्येक मान कितना, ये 40 है, ये भी 40 है, 40, यानी 90 से कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, जिसका मान समकोण होता है, यानी 90 डिग्री। देखिए जैसे मान चलिए ये आपका कोई त्रिभुज है, इसको नाम रखते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, कितना डिग्री का 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री का त्रिभुज होता है ये क्या है, लंब है एकदम। जब एकदम सीधा भुजा रहेगा तो 90 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का, ये 90 डिग्री का निशान है। इसी चिन्ह से हम क्या करते हैं 90 अंश को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमेशा 90 अंश का बनता है, कितना बनता है 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तीसरा हम समझेंगे यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज। क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसका कोण यानी 90 अंश से ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जैसे मान के चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऊपर बनाते हैं, देखिए जैसे आपका ये कोई त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ए बी सी। इस मान चलिए आपका 120 अंश है, 20 डिग्री है, तो इसी को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका 90 अंश यानी 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसी को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ये आपका कितना डिग्री का है, 120 डिग्री का है। कितना डिग्री का त्रिभुज है, 120 डिग्री का। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, चलिए